हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं आपका अपना गुरविंदर एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने साइंस में जो फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया था, लाइट पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट स्टार्ट किया था। बेंडिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपली डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी उस केस में, नॉर्मल डेंसर टू रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर हटेगी, और रेयर टू डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इस टाइप से हमने ग्लास स्लेब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उसी पे इससे पहले जो पार्ट किया था हमने रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, उस पे एक बच्चे का डाउट आया जो आज हम क्लियर करते हैं। पहले उसको डाउट क्या था, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो आगे देखिए। बीच में कुछ कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अगेन आज स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखा करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आप बीच में देखोगे, छोड़कर चले जाओगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक ही वीडियो को आप अच्छे से देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ एन ऑब्जेक्ट if an object made three times larger or enlarged image in front of concave mirror, when object is placed at a distance of 10 centimeter। तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखने पर ऑब्जेक्ट की रियल और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, किसमें? कॉनकेव में। तो कॉनकेव का हमने फिगर देखा था, टोटल 6 केसेस पढ़े थे। तो इसको मिरर फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। ये कॉनकेव मिरर हो गया, यस। ये इसका 4 पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट। ये 4 पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मिरर अपर्चर हो गया, ये फोकस पॉइंट था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस टाइप से था। तो इमेज कैसी बन रही है? 3 टाइम एनलार्ज्ड, यानी हाइट ऑफ द इमेज। देखिए इसमें लेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर h है, देन हाइट ऑफ इमेज, इसने कहा 3 टाइम बनी। हाइट ऑफ इमेज की जो हाइट है दैट इज 3 टाइम ऑफ h, 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, यानी आपको मिरर और इमेज के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। फाइनली यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि v की वैल्यू इसमें पूछी जा रही है। क्लियर? तो देखिए v कैसे फाइंड करते हैं। सर v हम फाइंड करने के लिए मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/f=1/v + 1/u। अगर हम मिरर फार्मूला लगाते हैं तो इस केस में हमें फोकल लेंथ चाहिए होगी, जो कि इस केस में हमें दे ही नहीं रखी, ठीक है। u हमें चाहिए होगा, तो u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप a की इक्वेशन में 2 अननोन को फाइंड नहीं कर सकते, तो ये फार्मूला तो लगने वाला नहीं है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? अब मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला था? मैग्नीफिकेशन h डैश अपॉन में h इक्वल टू -v अपॉन u, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमें लाना है। तो यहां पर आप h डैश की वैल्यू क्या रखोगे? क्योंकि इमेज 3 टाइम्स एनलार्ज्ड बन रही है, तो h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज 3h, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, देखिए इसमें रियल इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है इन्वर्टेड इमेज। क्वेश्चन में गिवन है इन्वर्टेड इमेज, तो ये हाइट -3h होगी, बिकॉज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज बनेगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y क्या लेंगे? y लेंगे नेगेटिव। क्लियर? 3h अपॉन में h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, -3h अपॉन में h -v, एंड u की वैल्यू क्या होगी?
10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा गया है, ठीक है। माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -30 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? इमेज बनेगी इस पोल पॉइंट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। अब एक इसमें आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए माइनस आ रहा है, दैट मींस इधर बनेगी, प्लस आता उधर बनेगी। और हमें पता है कि रियल इमेज किधर बनती है? इस साइड बनती है। और कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। चलिए फोकल लेंथ देखते हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव? कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। 1 में f एंड 1 में b, b की वैल्यू है -30 प्लस 1 में u की वैल्यू है -10। अब देखो ध्यान रखना है, इसमें जो फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन है कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ एक सोच रहे होंगे यहाँ 6 7 में पढ़ लिया फ्रैक्शन, बस हमारा हो गया काम। तो आप ध्यान रखें, फ्रैक्शन वाली जितनी भी कैलकुलेशन है रेशनल नंबर की, सब अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो ये क्या बना? -1/30 प्लस -1/10 एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा मेरे बच्चों 30, है ना? 30 इसका इसमें डिवाइड करते हैं, 1 आ गया, 1 को -1 से -1, इसका इसमें डिवाइड, 3 टाइम 3 को 1 से -3, 1/f -4/30। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, f की वैल्यू क्या आ जाएगी? -30/40। ये 30 ऊपर, क्योंकि इसको f को ऊपर लेंगे, 1 नीचे, 30 ऊपर 4 नीचे। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो -7.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है और हम जानते हैं कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, -7.5। तो ये आ गई 7.5। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? यस कर सकते हैं, इसका ट्वाइस होगी। 7.5 का ट्वाइस क्या होता है? 7.5 और 7.5 कितने होगी? तो 7.5 है। तो 7.5 पंजाबी में कहते हैं साढ़े, साढ़े यानी अपने, है ना? तो पंजाबी में उतनी करनी है आप 7.5 एंड 7.5, तो 15.5 यूं 15 हो गया ना। 7 और 7 14 और आधा 1 15 हो गया ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या आ गई? -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज -7.5 एंड ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा गया? 10 सेंटीमीटर पर। एंड इमेज को कितनी दूरी पर बनेगी? इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था, इसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, जब पिछले वीडियो आप देखकर आना, पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज अपवर्ड बनेगी, सीधी बनेगी ना। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड बनेगी। दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आएगी तो उस केस में सेम हाइट की इमेज बनेगी। तीसरी बात, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो इमेज की हाइट कम होती है। चौथी बात, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है उस केस में इमेज कैसी बनती है? लार्ज इमेज बनती है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन में h। तो h डैश कितना है? -3h और h कितना है? एक टाइप से -3। वैसे जो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखो, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, यानी इमेज कैसी बनेगी? बड़ी। और नेगेटिव आ रहा है यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो बनाई गई इमेज ज्यादातर कैसी होती है? इन्वर्टेड, रियल एंड फोकस पॉइंट पर भी बनती है, पॉइंट साइज की भी बनती है और बड़ी इमेजेस भी बनती है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लेंस। हमने रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। चलिए हम अब स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा। देखिए लेंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे लेंसेज आर 2 टाइप,
टू टाइप के लेंसेज होते हैं। एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, lenses are of two types, first is convex lens, second is concave lens। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स की हम स्ट्रक्चर अगर देखें, बिल्कुल सिंपल है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप का रहेगा, यानी मिडल पार्ट थिकर, और अच्छा ये कैसे बनते हैं वो भी अभी बताएंगे। मिडल पार्ट थिकर रहेगा और एंडिंग वाले जो पार्ट रहेंगे, कॉर्नर्स रहेंगे, वो थिनर रहेंगे, यानी ये जो है वो पतला रहेगा एंडिंग वाले पार्ट, और बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मोटा। दिस वन इज द कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है। लेंस कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जब लाइट रेज एयर से, यानी ये एयर है, एयर से लेंस के अंदर जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम जब चेंज होता है वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा और ट्रांसपेरेंट है। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, सेम टू सेम। इसको कहते हैं O पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर C पॉइंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसको उस केस में हम बॉल पॉइंट कहते थे, लेकिन इस केस में हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये कहां से बना। जैसे हम टू स्फीयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, वन स्फीयर है, और ये दूसरा स्फीयर है। इज इट क्लियर? तो इनका कर्वेचर इस टाइप से लेंगे कि ये जो बीच वाला पार्ट है, इस फॉर्म में ये क्या बनाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करेगा। ये क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने टू स्फीयर लिए। तो यहां पर जब हम आगे जैसे स्टडी करेंगे तो इसको सेंटर C1 कहेंगे, इसको सेंटर C2 कहेंगे। तो इसमें टू ही सेंटर होते हैं, ध्यान रखना। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इस तरफ आएगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इस तरफ आएगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है तो फोकस को भी, जो फोकस है उसको भी F1 एंड F2 लिखा जाएगा, ठीक है, F1 एंड F2। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट सेंटर ऑफ द फर्स्ट स्फीयर लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर of one sphere to the another sphere is called principal axis। एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस from where principal axis passes is known as, from where principal axis is passes is known as optical center, and it is represented by O point। ये O पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए लेंस कॉन्वेक्स की, ए लेंस which is thicker यानी मोटा, thicker in the middle and thinner at the corners and it focus all parallel light rays, or it converts, we can say converge, it converts all parallel light rays at principal focus F2। ये सभी लाइट रेज को F2 पर कन्वर्ज करके, यानी कन्वर्ज क्या होता है, कन्वर्ज यानी लाइट रेज को पास लाना। ये क्या करता है, लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करता है आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे एंटर हुआ तो रिफ्रैक्शन के थ्रू इसका कन्वर्जन होगा, ये इस टाइप से कन्वर्जन होगा, ठीक है, कन्वर्जन हुआ। और जब कन्वर्जन हुआ यानी लाइट रेज पास में आ गई, और कहां से ये पास करेगी, फोकस पॉइंट F2 से पास करेगी। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ए लेंस व्हिच इज थिकर इन द मिडल, बीच में से मोटा, and thinner at the corner, and it converts all parallel light rays
एट प्रिंसिपल फोकस F2। ये क्या करता है, सभी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है कहां पर, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो इट इज आल्सो कॉल्ड, यानी इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ये कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी नाम आ सकता है और कॉन्वेक्स लेंस भी नाम आ सकता है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर, पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो एक पॉइंट पर ये फोकस करेगा, उन्हें एक पॉइंट पर लेकर आएगा। नेक्स्ट जो लेंस रहता है दैट इज कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉनकेव जो लेंस होता है उसका फॉर्मेशन भी टू स्फीयर से ही होगा। कैसे होगा देखते हैं, जैसे हमने इसी टाइप से टू स्फीयर लिए, टू स्फीयर जिनका जो सेंटर है C1 एंड C2 है। जैसे नेक्स्ट लेंस जो है कॉनकेव लेंस, इसकी डेफिनेशन उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने टू स्फीयर लिए, फॉर एग्जांपल ये वन स्फीयर और ये सेकंड स्फीयर, तो इनके बीच का जो गैप है ये दिखाई दिया, ये इस गैप को अगर हम यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के द्वारा या फिर ग्लास मटेरियल के द्वारा या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के द्वारा अगर फिल कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लेंस बनेगा। कौन सा लेंस बनेगा, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस बनेगा। जैसे ये C1 है और ये C2, तो इसमें भी टू ही सेंटर होंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये किस टाइप से बनेगा, ऐसे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये कौन सा मिरर है, लेंस कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये लेंस हो गया L डैश, ये लेंस हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर C1 होगा, यस, जैसा कि इसमें दिखाया गया, और यहाँ पर C2 होगा, और यहाँ पर F1 होगा, और यहाँ पर F2 होगा। एक बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स जो लेंस रहता है उसमें प्रिंसिपल फोकस इधर वाला रहेगा, क्योंकि वो सभी लाइट रेज को क्या कहता है, जो पैरेलल आ रही है उस लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है, इसलिए फोकस जो उसका रहेगा F2 रहेगा उस वाले का, यानी कॉन्वेक्स के केस में। अब इस केस में क्या होगा, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए लेंस which is thinner in at the middle में क्या रहेगा, thinner and thicker at the corners is known as concave lens। और अदर डेफिनेशन, it diverges all parallel light rays, it और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, it diverges all parallel light rays from after refraction from लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये क्या करेगा, सभी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, ठीक है। जैसे ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है, फॉर एग्जांपल ये पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये भी पैरेलल आ रही है और ये भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है। तो ये देखिए ये लाइट रेज को कैसे डाइवर्ज करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज करेगा कि अगर इसको पीछे की तरफ अगर ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये F1 से आ रही है, ठीक है। जैसे इसको डाइवर्ज कैसे करेगा, ये इस टाइप से डाइवर्ज करेगा, क्लियर, इस टाइप से। तो ये F1 से आती हुई प्रतीत होगी, राइट, ऐसे। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो कौन सा पॉइंट होगा,
वो होगा f1। तो इसमें कॉन्केव लेंस के केस में जो प्रिंसिपल फोकस रहता है वो रहता है f1, और कॉन्वेक्स के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या रहता है, वो रहता है f2, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज ऑल लाइट रेज को ये क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट यानी भटका देता है। आप भी भटक जाते हो जैसे, है कभी क्लास में क्लास हो रही हो, कभी यूं ध्यान जाएगा, कभी यूं ध्यान जाएगा, तो दैट कंडीशन इज डाइवर्ज। डाइवर्ज यानी ध्यान भटकना है, जैसा अभी भटक रहा है आप लोगों को। डाइवर्जिंग लेंस, इज इट क्लियर? तो ऐसा लेंस जो मिडल में से थिनर होता है, यानी बीच में से पतला रहता है और किनारों से मोटा होता है, या फिर पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, दैट टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। और these divergent light rays seems to be coming from the f1। ये ऐसा लगता है कि f1 से f1 की तरफ आ रही है। तो इमेज यहां पर बनती है जब ऑब्जेक्ट को एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसमें कुछ लाइट रेज की हम स्टडी करेंगे कि लाइट रेज को कैसे पास किया जाएगा अलग अलग। जैसे उसमें हमने मिरर में पढ़ा था कि लाइट रेज अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस पॉइंट से पास होगी। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसमें, तो फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज विदाउट रिफ्रैक्शन डायरेक्ट सीधे पास हो जाएगी। तो इस टाइप से कुछ कंडीशन है जो कि हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगी। इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले देखेंगे कि जो लाइट रेज है, जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ रही है, तो वो कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, व्हेन लाइट रेज कमिंग parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस के अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो उस केस में ये लाइट रेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे हमने ड्रॉ किया कॉन्वेक्स लेंस, और इधर हमने ड्रॉ कर लिया कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर? दोनों का एक साथ में स्टडी करेंगे लाइट रेज कैसे इफेक्ट होगी। ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, सॉरी ये कॉनकेव हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके अलावा ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। इसमें टू सेंटर होते हैं, ये इधर C1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा C2। इसमें भी टू सेंटर होंगे, इधर C1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा C2। इसमें फोकस F1 होगा, फोकस ट्राई करें मिड में बनाने, इधर फोकस F2 होगा। इसका प्रिंसिपल फोकस ये वाला रहता है, इसमें फोकस F1 होगा, इज इट क्लियर? और इधर F2 होगा। इसमें प्रिंसिपल फोकस कौन सा रहता है? ये वाला, ठीक है। अब जैसे इफ ए लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट लाइट रेज की बात करें, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो उस केस में क्या होगा। जैसे मैंने 4 लाइट रेज ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे भी मैंने 4 इंसिडेंट लाइट रेज ली दैट आर द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। अब देखिए इस केस में लाइट रेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉन्वेक्स लेंस, देन इट कन्वर्ज टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब आगे देखिए इसमें जो लाइट रेज आ रही है इसका क्या इफेक्ट है। इसमें लाइट रेज इस पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होगी, बिकॉज इसकी शेप देखो, इसकी शेप ऐसी है
अगर इस केस में हम लाइट रेज को डालते हैं तो यहाँ पर डाइवर्जन होगा, और डाइवर्जन किस टाइप से होगा, इस टाइप से। लाइट रेज ऐसे जाएगी, ऐसे लाइट रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी लाइट रेज, बिकॉज दीज आर दी ट्रांसपेरेंट। ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगा इसमें। इज इट क्लियर? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा, ये इस टाइप से लाइट रेज इधर डाइवर्ट होगी, बट हमें ऐसा लगेगा कि ये F1 से F1 पर सभी ज्वाइन हो रही है। So when a light ray is coming parallel to the principal axis in the convex lens, then it converts at a principal focus F2। ये क्या होगी, सभी principal focus F2 पर join होगी। और in a concave lens, if a light ray is coming parallel to the principal axis, then it diverges in different direction, but it seems coming from the principal focus F1। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है दैट इज F2। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, F2 है, और इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, F1। तो यहां से ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इसमें देखिए प्रिंसिपल फोकस किस तरफ है, तो फोकल लेंथ जो रहेगी इस तरफ एक्स एक्सिस क्या होता है, ये अगर ओरिजिन पॉइंट माने तो पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव। इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और इसमें फोकल लेंथ कैसी रहती है, क्योंकि इसमें इधर है प्रिंसिपल फोकस, तो फोकल लेंथ इसमें रहती है नेगेटिव। कैसी रहती है, नेगेटिव फोकल लेंथ रहेगी। इज इट क्लियर? अब सेकंड टाइप की लाइट रेज हम देखेंगे। व्हेन ये हुआ फर्स्ट टाइप की लाइट रेज। अब नेक्स्ट कंडीशन, अब लाइट रेज को और टाइप से हम इंसिडेंट करवाएंगे, उस केस में क्या होता है देखते हैं। सेकंड पार्ट, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ए ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड जो कंडीशन है, अब लाइट रेज को हम फोकस, सॉरी एक कंडीशन और है, लाइट रेज फॉल्स ऑन ए फोकस पॉइंट। अगर फोकस पॉइंट पर आती है तब उस केस में क्या होगा, दूसरी कंडीशन, उसका अपोजिट देखते हैं फर्स्ट वाले का। देन आफ्टर हम लेंगे व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। चलिए सेकंड केस, व्हेन लाइट रेज falls on प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस पर पड़ती है, तब उस केस में क्या होगा, लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस पर पड़ती है, उस केस में क्या होगा, हम दोनों कंडीशन लेंगे। फर्स्ट लेंगे कॉन्वेक्स, सेकंड लेंगे कॉनकेव। चलिए जैसे कि ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस और ये कॉनकेव के केस में प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें मिरर कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, सॉरी मिरर नहीं, लेंस। बार बार मिरर की आदत, मिरर से गहरा रिश्ता है, मिरर से जो वही मिरर जो मुखड़ा देखते हैं, आप अपना मुखड़ा देखते हैं, वही मिरर है। हाँ, सुबह उठ के है प्रोग्राम में जाना हो है, मिरर के तो बहुत यूजेज होंगे हैं, कई तो बैग में ही लेकर आते थे मिरर, है मिरर के साथ में यूं पंगी ऐसे करना है, क्या बात है। चलिए बिना बातें किए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, कॉनकेव। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, इसमें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर F1, इधर F2, इधर C2, क्लियर। इधर C1, इधर F1, इधर F2 और इधर C2, क्लियर। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन पहले तो इसका अपर्चर राइट कर लेते हैं ना, L डैश, क्लियर। ऑप्टिकल सेंटर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस C1 F1, C2 F2। When light rays falls on principal focus, अब देखिए इसमें लाइट रेज इस प्रिंसिपल फोकस पर कैसे जाएगी, इस प्रिंसिपल फोकस पर।
तो हमें इस टाइप से लेना है। या तो आप ले सकते हो कि यहां से ये जा रही है, जैसे यहां से लाइट रेज कोई जा रही है F1 से यहां टकराई, इज इट क्लियर, यहां टकराई और यहां से यहां टकराई। या फिर कैसे ले सकते हो आप लाइट रेज को, ऐसे भी ले सकते हो यहां, ठीक है, लाइट रेज कमिंग ऑन दी प्रिंसिपल फोकस। तो हम जैसे आप लेना चाहो वैसे ही ले सकते हो, जैसे हमने यहां से पास करवाई या फिर हम यहां से ले लेते, जैसे लाइट रेज ये डैश डैश किस लिए है, थोड़ा स्ट्रेट बने इसलिए, इज इट क्लियर। तो लाइट रेज ऐसे है, ऐसे है और इधर से एक्चुअल में इधर नहीं जाएगी, ये डैश डैश मिला है ये लाइट रेज। अगर लाइट रेज इस टाइप से आती है तो ये क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। या फिर कोई लाइट रेज यहां से ऐसे आती है, ये ऐसे आएगी, ये भी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी नहीं जाएगी और ऐसे आ रही है, इस फोकस पॉइंट से पास होकर आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर। व्हेन लाइट रेज coming towards the focus point after refraction it go parallel to the principal axis, ये parallel to the principal axis हो जाएगी। और इस केस में अगर देखते हैं इसमें भी क्या होगा, लाइट रेज किस टाइप से आएगी, देखिए लाइट रेज हमें पैरेलल बनानी है, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये फोकस पर आएगी, किस टाइप से आएगी लाइट रेज, आप या तो ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ऐसे लाइट रेज आ रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो कि कोई लाइट रेज ऐसे आई जो आगे बढ़ाने पर F2 पर जा रही है, तो ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जैसे यहां से आई लाइट रेज आगे बढ़ाने पर F2, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो लाइट रेज जब फोकस की तरफ आएगी, F1 और F2 दोनों ही हो सकता है, इसमें ध्यान रखना, तब ये क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस है, इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड केस, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर, कोई एक लाइट रेज है ऑप्टिकल सेंटर, थर्ड नंबर लगाकर सेम डायग्राम बना लेना, ऐसे रे डायग्राम नहीं बनाना इसमें, ओनली लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। जब लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी, जैसे ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो इस पे कोई लाइट रेज आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे आने वाली जो लाइट रेज है, इससे पास होने वाली लाइट रेज है, बिना डाइवर्ट हुए डायरेक्ट पास हो जाएगी। इज इट क्लियर। इससे पास होने वाली जितनी भी लाइट रेज है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, उसमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। यहां पर भी ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है तो सीधे जाएगी, यहां से लाइट रेज ऐसे आ रही है तो सीधे जाएगी, विदाउट रिफ्रैक्शन ये सीधे जाएगी, यहां से जा रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, विदाउट डाइवर्ट हुए या कन्वर्ज हुए, ये डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर जाएगी, किसी प्रकार का इसमें डेविएशन नहीं होगा। जैसे पोल पॉइंट पर आने वाली जो लाइट रेज थी, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ऑन द एक्सिस if light rays falls on the pole point in the mirror, then it diverges in the same direction on the same path, उसमें सेम पाथ पर ये रिवर्ट होगी थी। बट इस केस में क्या हो रहा है, रिवर्ट तो होगी नहीं, बिकॉज रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्टली इसको पास कर जाएगी 0 डिग्री डेविएशन के साथ। इज इट क्लियर। तो ये हुए हमारे कुछ लाइट से संबंधित कुछ पॉइंट्स, लाइट लेंसेज में किस टाइप से फॉल होगी, इमेज फॉर्मेशन में हमें इनकी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस।
नेक्स्ट हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत जल्द लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास।